मेरे बाबा आए सबको हंसाने, बेड़ा पार लगाने लगाने, बेड़ा पार लगाने। मेरी गाड़ी 15-20 किलोमीटर उसी कंडीशन में मैं हनुमान चालीसा पाठ करते हुए गाड़ी लेके आई, लेकिन जब पेट्रोल पंप में ला के मैकेनिक आया उसने मुझे देखा, वो हैरान रह गया, बोले कि आप कैसे लाए गाड़ी टो करके। मैंने बोला नहीं, तो चला के लाए। तो बोला हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि पेट्रोल का टैंक और इंजन का बीच का पाइपलाइन पूरा कटा हुआ है। वो टैप में जैसे पानी निकलता है उसी तरह पानी के जैसा पेट्रोल गिर रहा है, तो बिना पेट्रोल का आप गाड़ी कैसे लेके आए? तो मैं सिर्फ यही बात उनको बोला है कि वो ये बात आप नहीं समझेंगे। डिवाइन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है और मैं इस समय हूँ श्री अद्भुत शक्तिपीठ हनुमान मंदिर सेक्टर 16A फरीदाबाद, और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नीप करोरी महाराज जी के एक भगत से जिन पर महाराज जी की बहुत ही कृपा है। जय गुरुदेव महाराज जी की। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, आपने परम पूज्य श्री बाबा नीप करोरी जी महाराज जी की छवि का अनावरण समारोह बड़े धूमधाम से यहाँ पर करवाया। हालांकि करवाने वाले तो सब महाराज जी हैं, लेकिन माध्यम तो आप बने, और अब यहाँ के भक्तों को बड़ी आसानी होगी, यहाँ पे आके वो अपनी पूजा अर्चना कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे महाराज जी के। मेरा नाम शैलजा है। मैं 2020 से बाबा महाराज जी से जुड़े हैं। बाबा का एक छोटा सा वीडियो क्लिप में ही बाबा से मैं जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद बाबा का ऐसा असीम कृपा मेरे ऊपर रहा है कि मैं बता नहीं सकते। वो अनुभव करने वाली बात है। तो मैं हमेशा इस मंदिर में आती थी जैसे पूजा करने के लिए, तो मेरे अंदर ऐसा हमेशा प्रेरणा आती थी कि मेरा बाबा महाराज जी का भी फ़ोटो इधर होना चाहिए। तो मैं देखते रहती थी कहाँ लगाऊं। फिर एक दिन ऐसे ही पंडित जी से मेरी बात हो गई, ऐसे उन्होंने बताया कि ठीक है, बाबा महाराज जी सबके बाबा है, बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार, इसी जगह पर बाबा का हम लोग फ़ोटो लगा दिया जाए। तो फिर ऐसे ही बाबा स्वयं फरीदाबाद आए और बाबा का हर पल हमारे साथ, मतलब मैं हमेशा बाबा को महसूस करती हूँ। सब कुछ उनकी कृपा से ही हो रहा है। सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा से पूरे 100% समर्पण भाव से अगर आप बाबा से जुड़ेंगे, बाबा ऐसे हर पल आपके साथ रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। बाबा स्वयं हनुमान जी है। बाबा और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। वो जो अनुभव किया है वही बता सकते। बाबा के अनेकों करोड़ों भक्त हैं पूरे देश विदेश में, सब लोग अनुभव किया है। आज भी उस अनन्य भक्तों में से बाबा के साथ जो समय बिताया है, ऐसे बहुत सारे भक्त आज भी हैं। उन लोगों से भी आप लोगों को मिल करके उनका भी एक्सपीरियंस
लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे देश में इतने बड़े दिव्य संत जैसे ईश्वर का इस तरह मानव रूप में जन्म लेकर के लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसे हमेशा ईश्वर आए हैं। इस पर लोगों आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2020 से। महाराज जी से आप कैसे जुड़े? क्या आप पहले जानते थे उनके बारे में? मुझे बाबा का नाम भी नहीं पता था। एक दिन ऐसे मैं बहुत परेशान थी उस समय, एक यूट्यूब में ही मैं टीवी देख रहे थे, अचानक एक वीडियो क्लिप बाबा नीम करोली महाराज जी। मुझे तो पहली बार ऐसे हुआ, एक तो अंदर से परेशान थी इसलिए मैंने उस वीडियो को देखना पसंद भी नहीं कर रहे थे कि मुझे कोई बाबा वगैरह के बारे में देखना नहीं है ऐसे करके। फिर मैं 10-15 मिनट के बाद मेरे अंदर से कोई ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार तो देख लो। तो फिर मैंने दोबारा टीवी ऑन किया, फिर वही वीडियो मेरे सामने आया। तो 2-3 मिनट 30 सेकंड का कुछ क्लिप था बाबा के बारे में। तो मैंने वो उस वीडियो को देख के मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, अगर आप हनुमान जी स्वयं स्वरूप है। तो मैं उस समय बहुत परेशान थी, तो अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं समझूंगी आप भगवान हैं, हनुमान जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन मेरा जो मीटिंग थी जिनके साथ, वो काम मेरे अनुसार हो गया। तो उसी समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि स्वयं बाबा हनुमान जी है, मेरे हर दिल की बात सुन रहे हैं। फिर बाबा बहुत बार मुझे सपने में ऐसे साक्षात हाँ दर्शन हुआ। मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। अभी तो मेरा तो कहने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा बाबा है, बाबा महाराज जी है। मैंने अपने बच्चों को, मेरा सब कुछ जो भी कुछ भी मेरा नहीं है, बच्चे भी उन्हीं का है। हो सकता मेरे बच्चों का भाग्य से मुझे बाबा इस उम्र में मेरे को बाबा मिले हो, तो इसलिए मैं तो कुछ और बोल ही नहीं सकते। मेरा पूरा तन मन धन से मैं बाबा को। महाराज जी की लीलाएं तो अपरंपार हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार महाराज जी का जिसने आपकी जीवन शैली बदल के रख दी हो? ऐसे कितना अनुभव बताऊं मैं, मतलब ऐसे अगर बोलना है तो 2-3 किताब लिखा जाएगा। सबसे बड़ी एक चमत्कार मेरे साथ हुआ है। पहली बार मैं बाबा का जो है, उस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो मैं ISBT में मुझे पता चला कि बाबा का मंदिर है। तो मैं इधर घर से निकली मंदिर जाने के लिए। ऐसा हुआ है कि इतना ट्रैफिक की वजह से जो मंदिर 7:30 बजे बंद हो जाती थी, इस बीच में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई मंदिर के बाहर में। कोई 6 फुट का लंबा कोई जैसे वृद्ध मेरे सामने आए, बोले कि आपकी गाड़ी ख़राब है, आप पहले गाड़ी ठीक करवाओ, मंदिर का दर्शन बाद में करना। मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, मुझे अंदर से ये हो रहा था मुझे जल्दी मंदिर जाना है, इसलिए कि 7:30 ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मंदिर अभी बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि पेट्रोल पूरा गिरा हुआ है, मुझे लगा कि कोई और गाड़ी का ही होगा। मैं गाड़ी स्टार्ट किए तो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर जिस बंदे ने जो मेरे से बात किया वो गाड़ी में धक्का लगाए, आगे गाड़ी निकलने लगा। मेरे जितने भी गाड़ियां जा रही थी सब लोग रुक करके मुझे बोल रहे थे कि आप गाड़ी बंद करो, पेट्रोल बहुत लीक हो रहा है। मेरी गाड़ी 15-20 किलोमीटर उसी कंडीशन में, मैं हनुमान चालीसा पाठ करते हुए गाड़ी लेके आया। लेकिन जब पेट्रोल पंप में लाके मैकेनिक आया, उसने मुझे देखा, वो हैरान रह गया, बोले कि आप कैसे लाए गाड़ी टो करके? मैंने बोला नहीं, तो चला के लाए। तो बोला हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि पेट्रोल का टैंक और इंजन का बीच का पाइपलाइन पूरा कटा हुआ है। वो टैप में जैसे पानी निकलता है उसी तरह पानी के जैसा पेट्रोल गिर रहा है, तो बिना पेट्रोल का आप गाड़ी कैसे लेके आए? तो मैं सिर्फ यही बात उनको बोला है कि वो ये बात आप नहीं समझेंगे, मैं समझ गई कैसे आए। तो उसी समय मुझे मतलब ये अनुभव हुआ कि और मेरी गाड़ी का पेट्रोल एक भी कांटा नीचे नहीं गिरा था। जितना पेट्रोल मेरे, ये 2021 जनवरी की बात है,
तो वहाँ से आपका घर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है? हाँ 25 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये तो बहुत बड़ा अनुभव रहा, बाबा स्वयं आए हैं मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मैं धीरे बाद में आपको बताऊंगी सब कुछ। अरे हाँ सेकंड पार्ट हम इंटरव्यू जरूर लेंगे, तो उसके बाद में आपके बाकी के जो हाँ, लेकिन देखो आज ये जो बाबा फरीदाबाद भी आए हैं, बाबा स्वयं आए हैं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैं सच्चे दिल से प्रेयर करती थी कि बाबा का एक मंदिर फरीदाबाद में नहीं है। मुझे बहुत इच्छा थी कि एक फरीदाबाद में बाबा का मंदिर हो। सारे भक्त लोग वृंदावन नहीं जा सकते, खैंजी धाम नहीं जा सकते, इधर बहुत सारे भक्त लोग हैं कि बाबा के एक स्थान होना चाहिए, हम लोग सब लोग जाएं, उनसे प्रेयर करें। लेकिन वो भी बाबा ने देखो स्वयं सुन लिए। फ़ोटो भी बाबा स्वयं अपने पसंद से आया, हमारा कोई चॉइस नहीं। अब महाराज जी तो आपके माध्यम से यहाँ पे आ चुके हैं, अब देखो आगे आगे उनकी लीलाएं क्या होती हैं। वैसे आपके मन में आगे के लिए क्या विचार है, मतलब इसको कहाँ किस लेवल तक लेके जाने का आप सोच रही हैं? देखिए ये है कि हमारा कोई भी सोच इधर काम नहीं करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने में सब कुछ वही करवाता है। बाबा जो चाहता है वही होगा। वो माध्यम कोई ना कोई को बनना है, बनेगा ही। लेकिन ये है कि घर घर में, घर मंदिर में बाबा का मूर्ति लगे हैं, और जो नया जनरेशन को बाबा के बारे में पता चले। जो हमारे भारत देश में कितने सिद्ध संत लोग, ऐसे ईश्वर कितने रूप में जो हर एक जो युग में आए हैं, तो हमें ये सब चीज़ें बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया है। हमारे जो नए बच्चे, छोटे बच्चे जो आगे आ रहे हैं, उनको तो ये सब चीज़ें मतलब जानना चाहिए, तभी तो हमारा सनातन धर्म के और बच्चों का रुचि बढ़ेगी, है ना। ये तो आप हमारा डिवाइन चैनल आप देखते हैं, जिसमें हाँ मैं आपको डेली सुबह शाम हाँ मैं देखती हूँ। डिवाइन चैनल भी हम लोगों ने महाराज जी की प्रेरणा से ही शुरू किया था और आगे सब कुछ वही कर रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, और डिवाइन चैनल की हमेशा कोशिश रही है कि जो प्योर सोल्स हैं, पुण्य आत्माएं हैं, जो महाराज जी से, बजरंग बली जी से जितनी भी जानकारी है, हम जगह जगह पूरे वर्ल्ड में भक्तों तक पहुंचा पाएँ, ताकि इनकी जो धरोहर है वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन बन सके। नहीं, अब समय आ गया है। बाबा ऐसे कहते भी थे, जो बाबा सशरीर थे, तो बाबा कोई अपना श्रेय, कोई भी मतलब चमत्कार कहें कि उनका कृपा कहें, जिसके भी हुआ है, तो वो किसी को जैसे कोई बताते नहीं थे। बाबा चाहते, बाबा का मर्जी के बिना कोई बोल भी नहीं सकते उनके बारे में। लेकिन बाबा ऐसे शरीर त्यागने के पहले बाबा हमेशा सिद्धि माँ को बोलते थे कि एक ऐसा समय आएगा कैंची धाम में पूरा दुनिया चले आएंगे। सिद्धि माँ जी को तो वैसे भी हाँ, तो आज वही समय आ गया। जो हम लोग जो महामारी के रूप में जो कोरोना आया है, सब लोग ईश्वर के प्रति ज़्यादा रुझाव बढ़ गया है लोगों का, है ना। हम लोग किस ओर भाग रहे थे जीवन में, तो अब ये सब चीज़ें समय आ गया है। लोगों के अंदर ये बहुत ही जिज्ञासा है, खासकर जो नए भगत जुड़ रहे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभवों के आधार पर? क्योंकि ये तो एक सच्चे भाव होने चाहिए, निष्काम सेवा भाव, पूर्ण समर्पण, तभी महाराज जी की कृपा होती है। आप क्या कहेंगे? आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का ही सिर्फ पाठ करें तो बाबा स्वयं आपके पास आ जाएंगे। नहीं है तो राम नाम, हनुमान चालीसा भी आप नहीं पाठ कर सकते, सिर्फ राम नाम ले लीजिए। आप एक दूसरे को संबोधन करने के समय भी जो नमस्ते बोलते हैं, उसी जगह पर आप राम राम बोलिए, ऐसे भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम डिवाइन चैनल को दिया, और ये आपके इंटरव्यू का पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 मैं फिर आपसे कुछ आपके अनुभव जानूंगा, और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको, महाराज जी फरीदाबाद में पधारे। जय गुरुदेव महाराज जी की। नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी बात अभी भी मैं बोल रही, सब बाबा ने स्वयं कर। तो देखो महाराज जी आपको भी यहाँ पे बहुत बड़े, हाँ, आपके माध्यम से आए। हाँ।
शुक्रिया, धन्यवाद। जय गुरुदेव जय महाराज जी। गुरुदेव, जय महाराज जी की। भूप कछु